महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, दास एक बार पुनः आप सभी के समक्ष निरंकारी बुक समरी नामक चैनल के माध्यम से उपस्थित है और इसके पहले वीडियो में पहचान नामक पुस्तक से निरंकारी मिशन के लेख लेकर के दास आप सभी के समक्ष उपस्थित था। आज पुनः उसी वीडियो से आगे का लेख लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित है। इस वीडियो में जो लेख लिखा है वो लिखा है गुरसिख की पहचान। दुनिया में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक मनमुख जो अपने मन की मति के अनुसार जीवन गुजारते हैं और दूसरे गुरमुख अथवा गुरसिख जो सतगुरु से उपदेश प्राप्त करके गुरुमत के अनुसार जीवन जीते हैं। इन्हें ब्रह्मज्ञानी अथवा आध्यात्मिक बोध प्राप्ति वाला माना जाता है। गुरुमुख माया में रहते हुए भी कमल की तरह निर्लेप रहते हैं और माया का उसके मन पर प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही बाहर की परिस्थितियां उसके मन को विचलित कर पाती हैं। सबर सिदक दा चोला होवे तेरा एक सहारा रहे, साधु रह के दुनिया अंदर बांग कमल दे नारा रहे। अवतार वाणी 28। वह सदा गुरु का शब्द ज्ञान मन में बसा कर रखता है और सिमरन में तल्लीन रहता है। वह अपने अभिमान को त्याग कर हर समय हरि के रंग में रंगा रहता है। उसकी नज़र समता वाली होती है, उसको सभी लोग अपने ही लगते हैं, कोई बेगाना नहीं, क्योंकि वह सब में हरि निरंकार को देखता है। निरंकार प्रभु को जानकर उसका दुई का भाव और अहंकार मिट जाता है और वह एक को जानकर एक को मानकर सभी के साथ एक ही हो जाता है। गुरसिख सदैव सहज अवस्था में रहता है और उठते बैठते सोते जागते आठों पहर निरंकार प्रभु का ध्यान करता है। गुरसिख तीनों गुणों से ऊपर चौथे पद सहज अवस्था में रहता है। उसे लाभ हानि यश अपयश एक सा होता है और ना ही जन्म मरण का भय होता है। उसकी सोच ज्ञानी जनों अथवा गुरुमुखों वाली होती है। गुरसिख गुरु की आँख से देखता है, गुरु के कानों से सुनता है और वह सत्संग रूपी ज्ञान सरोवर में से हीरे मोती चुनता है। गुरुमुख प्रभु नाम की किरण देकर अनेक जीवों का उद्धार करता है। सभी धर्म ग्रंथों और गुरु पीरों ने मनुष्य को गुरुमुख अथवा सच्चा मानव बनने की शिक्षा दी है और इस प्रकार मानव समाज को नव निर्माण तथा निखार प्रदान किया है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने सतगुरु और एक पूर्ण गुरसिख जैसा जीवन जिया। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी की सेवा में तन मन धन न्यौछावर कर दिया और सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयां प्राप्त की। वह सभी को गुरसिखों वाला जीवन जीने का उपदेश देते चले गए। अपने जीवन काल सन 1962 में गुरुगद्दी बाबा गुरबचन सिंह जी को सौंप दी और स्वयं 7 वर्षों तक एक साधारण गुरसिख के रूप में जीवन व्यतीत किया, जो धार्मिक इतिहास में एक अनूठी मिसाल है। उन्होंने पवित्र अवतार वाणी में गुरसिख की परिभाषा समझाई और बताया कि गुरसिख में कौन कौन से दिव्य गुण पाए जाते हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे दिया जाता है। पहला, गुरसिख है वो पूरे गुर तो अंग संग रब नू जाने जो, नीवा हो के हों में छड़े सच्चा राह पछाणे जो। गुरसिख वो है जो गुरु दस उस बुत्ते इतबार करे, बाणा मन्ने मीठा बोले गुरसिखा नाल प्यार करे। अवतार वाणी 328। दूसरा, गुरमुख आज्ञा सत्य कर मन्ने ते मन मुख इनकार करे, गुरमुख गुरु दी टहल कमावे ते मन मुख तकरार करे, गुरमुख हर थार बिनु बेखे मन मुख ना दीदार करे, गुरमुख नेड़े माण नहीं आउंदा ते मन मुख हंकार करे। अवतार वाणी 166। तीसरा, गुरसिखा दी ये हो निशानी बचन गुरु दा पालण वो,
हंस हंस के पे भाड़ा मन्नड़ हुक्म कदे ना टालण वो गुर सिखां नू एका मिलिया इसनू पे संभालण वो अंदरों बहरों इको जेह बिचों दुई नू जालण वो। अवतार बाणी 291। चौथा, जो गुरु आखे वो कुछ करना सेव कमाना सीखिए जो कुछ देवे वो कुछ खाके शुक्र मनाना सीखिए एक रब दे बस हो के रहना और किसे दी लोड़ नहीं कहे अवतार से गुर सिख नू किसे चीज दी थोड़ नहीं। अवतार बाणी 302। पांचवा, जिस गुर सिख नू निवना भुल्ले उते गुरु खलोना नहीं कहे अवतार यो जे है सिख दे नाल गुरु ने होना नहीं। अवतार बाणी 327। छठवां, पूरे गुर तो समझ के सच नू कच नाल नाता तोड़न जो कहे अवतारो होने गुर सिख रब नाल नाता जोड़न जो। अवतार बाणी 227। सातवां, देश काल ते समय मुताबक सतगुर जिवें चलांदा ए हुक्मे दा सिर मते धर के गुर सिख चलदा जांदा ए जग बिच मान वो गुर सिख पांदा दरगाही परवान होवे कहे अवतारो दा हर बेल राखा ये भगवान होवे। अवतार बाणी 226। आठवां, गुर सिख है वो पूरे गुर तो अंग संग रब नू जाने जो नीवा हो के हों में छड़ सच्चा राह पछाणे जो गुर सिख मोह है जो गुरु दस उस उते इतबार करे बाणा मन्ने मीठा बोले गुर सिखा नाल प्यार करे पल पल उते गुरु है राखा जे सिख इसदा ध्यान करे कहे अवतारी हो जिहा गुर सिख लखा दा कल्याण करे। अवतार बाणी 328। गुरसिख निरंकार प्रभु को जानकर सभी में इसके दर्शन करता है सबसे प्यार करता है सबका सत्कार करता है इसका ही गुणगान करता है श्वास श्वास निरंकार प्रभु का सुमिरन करता है श्वास श्वास इस एक नू सिमिरन दूजा कदे ध्यावण ना कहे अवतार वो पूरे गुरसिख एक नू कदी भुलावण ना। अवतार बाणी 228। गुरसिख हमेशा गुरु वचनों का पालन करता है वह कभी हुक्म अदूली नहीं करता वह अंदर बाहर से एक होता है वह जो कुछ भी कहता है उस पर खरा उतरता है संतोष शांति और समदृष्टि गुरसिखों का गहना होता है। सतगुर दे लड़ लगे जेहना उसनू आंदी तोट नहीं अंदरो बहरो सच्चा सुच्चा पाक साफ कोई खोट नहीं रग रग बिच ये रमिया होवे श्वास श्वास बिच इसदा ध्यान कहे अवतार में वारी घोली ऐसे गुर सिख तो कुर्बान। अवतार बाणी 248। जो भी गुरसिख सतगुरु के चरणों से जुड़ जाता है उसको किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती वह अंदर बाहर से सच्चा और पवित्र होता है पाक साफ होता है उसके मन में हर क्षण सतगुरु का प्यार ही बसा रहता है। सिख दा पिंड प्राण ये सतगुर ऐसे दाही ध्यान धरे लय बढ़ियाई रहे निमाणा बोरा भरना मान करे शब्द गुरु दा धन है ये दा प्यार गुरु दा मूड़िए हरे हरे आखे यह हर बेले हर चरणों दी धूड़ी रहे दिली मोहब्बत मारे ठाठा बुलाते अरदास रहे
कहे अवतार ये हो जे हैं सिख दे, सतगुर हरदम पास रहे। अवतार वाणी 107। गुरसिख का जीवन आधार केवल सतगुरु होता है। भाव सत्कार मिलने पर भी वह किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता। गुरसिख लाभ हानि मान अपमान जस अपजस हर्ष और शोक से ऊपर रहता है। दिल में सतगुरु का प्यार और होठों पर क्षमा याचना ही रहती है। गुरसिखां दे बुलाते हर दम अपने गुर दी कहानी रहे। प्यार दिलां बिच नाम जुबातें ए दिया जिंदगानी रहे। गुरसिख गुरु दी अख नाल बेके, गुरु दे कन नाल सुनदा ए। गुरसिख ज्ञान सरोवर बिचों हीरे मोती चुनदा ए। गुरु दी मूरत मन बिच बसे, दिल बिच पर उपकार रहे। हर बेले हर हाल दे अंदर जुड़ी गुरु नाल तार रहे। सिख गुरु दा तक माया नू हरगिज टपला खाए ना। कहे अवतार सिख सतगुर बाझों किसे नू लेके लाए ना। अवतार वाणी 105। गुरसिख गुरु के दर्शन करके ही खुशी महसूस करता है। वह गुरसिखों से भी निरंतर प्यार करता है, उनका सत्कार करता है। सिख गुरु दा दम दम पल पल दास ही बन के रहिंदा ए। ओह कार कमावे गुरसिख जो कुछ सतगुर कहंदा ए। लख सयाणा होवे गुरसिख पर आपे नू मूढ़ गिणे। लख होवे सिख दौलत वाला गुरु चरणां दी दौड़ गिने। गुरसिख नू नहीं इच्छा फल दी कर्म सदा निष्काम करे। कहे अवतार ए हो जहे सिख दा सतगुर रोशन नाम करे। अवतार वाणी 102। गुरसिख हमेशा दास ही बनकर रहता है। वह गुरु की आज्ञा का पालन करता है। वह सदा गुरु के चरणों की धूल बनकर रहता है। वह भूल कर भी परेशान नहीं होता। वह अपने आप को गुरु के दर पर मिटा देता है और सदा निष्काम सेवा करता चला जाता है। गुरसिख को देखकर हर्षित होते हैं। वे एक दूसरे के चरणों पर झुक जाते हैं। इस प्रकार वे गुरसिखी वाला जीवन जीते हैं। गुरसिख नू जो गुरसिख मिल दे, बेकिक चाचण जांदे नी। एक दूजे दे पैरां उत्ते न्यों न्यों शीस झुकांदे ने। इहो चाल है भक्तां वाली, यो ही गुरसिखी है। एहो ही है वालों की, एहो खंडियों तीखी है। अवतार वाणी 327। समय के सदगुरु निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ऐसे गुरसिखी जीवन जीने का ढंग सभी वर्गों के लोगों को सिखा रहे हैं। गुरसिखी जीवन जीने की एक कला है जो गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। केवल वेशभूषा और अन्य तौर तरीकों से कोई गुरसिख नहीं बन सकता और ना ही सच्ची भक्ति कर पाता है। मनमुख स्वयं गुरसिखी का जामा पहनकर तरह तरह का जीवन जीते हैं जो गुरमत के असूलों के विपरीत होता है। उनकी मनमर्जी की भक्ति निराकार प्रभु के दरबार में स्वीकार नहीं की जाती। जैसा कि लिखा है, मन मुख भगति करहि बिन सतगुर भगति न होई राम। हऊ में माइया रोग बिया पे मर जन्मई दुख होई राम। आदि ग्रंथ 768। गुरुवाणी के इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि ऐसी मनमर्जी के द्वारा की गई भक्ति परवान नहीं होती और ऐसे जन अहम में चूर रहते हैं, माया में लिप्त रहते हैं और हर प्रकार के मानसिक रोगों से ग्रस्त रहते हैं और इन्हें जन्म मरण का दुख भी झेलना पड़ता है। जिन्होंने सतगुरु की कृपा से सतगुरु को जाना है, उन्हीं का ही जन्म मरण समाप्त होता है। गुरसिखा तो मैं बलिहारी, जिन्हा प्रीत निभाइए। गुरसिखा तो मैं बलिहारी, जिन्हा खुदी मिटाइए। बलिहारी गुरसिखा तो जो तन मन अर्पण कर देने। बलिहारी गुरसिखा तो मैं
जिन्हें भव जल तर देने। अवतार वाणी 281। जो गुरसिख अपनी प्रीति गुरु चरणों में जीवन पर्यंत निभा जाते हैं, अपना अभिमान मिटाते हैं, सतगुरु उन पर बलिहार जाता है। और जो गुरसिख अपनी खुदी मिटाते हैं, तन मन धन अर्पित करते हैं, वे गुरसिख भवसागर से पार हो जाते हैं। वे हर क्षण सतगुरु का ध्यान करते हैं। ऐसे गुरसिखों में गुरु आप समाया होता है। वह गुरसिख धन्य है जो गुरु से मिलकर एकमिक हो जाता है। सतगुरु और गुरसिख का एक गहरा और सदियों पुराना रिश्ता है। युगों युगों से सतगुरु गुरसिखों को ब्रह्म ज्ञान की अनमोल दात प्रदान करता आ रहा है और गुरसिख सतगुरु के नगमे गाता रहा है। गुरसिख सतगुरु को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, क्योंकि सतगुरु ही निराकार का साकार रूप होता है। सतगुरु का हुक्म मानना और सतगुरु का गुणगान एवं सेवा करना युगों युगों से चला आया है। गुरसिख किसी पहरावे या वेशभूषा का नाम नहीं और ना ही किसी प्रकार के चिन्ह धारण करने का नाम है। सच्चा गुरसिख तो एक अद्वितीय जीवन जीने वाले की अवस्था का नाम है, जो सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। जो बाहर से साधु नजर आते हैं और दुनिया को भरमाते हैं, उनको भेषधारी साधु संत फकीर कहा गया है, क्योंकि वे केवल प्रभु चर्चा और पुरातन इतिहास का ही उल्लेख करते हैं या ईश्वर प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जप तप पाठ पूजा और कर्मकांड जैसे साधन बताते हैं, परंतु प्रभु के दर्शन नहीं करवा पाते। गुरसिखों की पहचान उनके सद्गुणों से ही होती है, जो सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान की अनमोल दात पाने पर ही जीवन में प्रवेश करते हैं। इन गुणों का संक्षेप में विवरण नीचे दिया जा रहा है, जिनसे सच्चे गुरसिख की पहचान होती है। गुरसिख वही है जिसने अपने सतगुरु द्वारा निराकार प्रभु को अंग-संग जाना है। गुरसिख अपने आप को गंवाता है, गिनवाता नहीं। गुरसिख निष्काम सेवा करता है, फल की इच्छा नहीं रखता। गुरसिख गुरु के वचन को सदा सतवचन करके मानता है और उनके वचनों के अनुसार ही कार्य करता चला जाता है। गुरसिख अंदर बाहर से एक और द्वैत भाव से मुक्त होता है। गुरसिख का अपने सतगुरु व निरंकार पर पूरा भरोसा और अटूट विश्वास होता है। गुरसिख सदा सब्र शांति और समदृष्टि को अपनाता है और हमेशा परमात्मा की रजा में राजी रहता है। गुरसिख सदा विनम्र होता है और उसके हृदय में हलीमी होती है। गुरसिख हमेशा मीठी वाणी बोलता है और सदा कटु वचन सहा करता है। गुरसिख अपने लिए नहीं जीता, उसका जीवन केवल परोपकार के लिए होता है। गुरसिख निरंकार प्रभु को अंग संग जानकर श्वास श्वास निरंकार का सिमरण करता है और आनंद विभोर रहता है। गुरसिख सतगुरु को सब कुछ समर्पित कर देता है और गुरु घर का यश एवं सम्मान प्राप्त करता है। सत्संग सेवा सिमरन गुरसिख के जीवन का आधार होता है और वह सतगुरु को ही जीवन के हर पहलू में सर्वश्रेष्ठ मानता है। गुरसिख निराकार प्रभु को जानकर निर्भय हो जाता है और वह जन्म मरण के भय से भी मुक्त हो जाता है। गुरसिख के जीवन में सतगुरु एवं साध संगत की कृपा से दिव्य गुण प्रवेश करते हैं और वह हमेशा नेकियां कमाता है। गुरसिख किसी जाति पाति वर्ण या भ्रम भ्रांतियों को नहीं मानता। गुरसिख दुनिया में सबसे अच्छा जीवन जीता है और गुरु कृपा से शुभ कहता है और शुभ करता है। जो गुरसिख गुरु की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, वे अस्थायी सुख परम आनंद एवं जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं। गुरसिख अमन एकता और विश्व बंधुत्व का पुजारी होता है और इन्हीं भावों से युक्त होकर मानवता की सेवा करता है। प्रत्येक मनुष्य अपने मन के अंदर झांक कर देख सकता है कि क्या वह ऊपर दिया गया गुरसिखी वाला जीवन जी रहा है या फिर अपने मन हट की भक्ति करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। संतों की संगति में ही ईश्वर का ज्ञान तथा प्रभु की पहचान हो सकती है और पूरे गुरु का आदेश सुनकर पार ब्रह्म को अंग संग जानकर दैवी गुणों से युक्त सच्चे गुरसिखों वाला जीवन जिया जा सकता है। संत महापुरुष मानव मात्र को चेतावनी देते आए हैं और दे रहे हैं कि मनमति को त्याग कर गुरमत को प्राप्त कर गुरसिखी वाला सुंदर स्वस्थ और पावन जीवन जीने की प्रतिज्ञा करें तथा सद्गुरु के चरणों में आकर अपना अमूल्य जीवन सफल करें। ब्रह्म ज्ञान एवं शुभ कर्म। सतगुरु ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके जीव को मुक्ति प्रदान करता है। कहु नानक प्रभु इह जनाई, बिन गुरु मुक्ति न पाई भाई। आदि ग्रंथ 864। जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करने के लिए गुरसिख को गुरु के उपदेश के अनुसार जीवन जीना और गुरुमत के अनुसार शुभ कर्म करना आवश्यक है, वरना ज्ञान
प्राप्त करके भी जो गुरसिख गुरु के उपदेश को जीवन में नहीं अपनाते, उनका लोक सुखी और परलोक सुहेला नहीं होता। इसलिए जो गुरु कहे वह करना जरूरी है और गुरु के आदेशानुसार सेवा करना ही असली गुरसिखी है। जो कुछ भी गुरु दे वह खाकर शुक्र मनाना ही गुरसिखी है। मनुष्य जन्म मिला ही गुरु भक्ति और मानव सेवा के लिए है, परंतु मानव अन्य सांसारिक कार्यों में लिप्त होकर अपने इसे अमूल्य जीवन को व्यर्थ गंवा देता है। प्राणी तू आइया लाहा लैणी, लगा कि तू कुप कड़े सब मुकदी चली रैण। आदि ग्रंथ 43। ब्रह्म ज्ञान के बाद गुरसिख ने क्या कर्म करना है, इसके विषय में पवित्र अवतार वाणी में इस प्रकार फरमाया है। संत जनादि संगत करके रबदी सोच विचार करो, शब्द गुरु दारख के दिल बिच एके दाया धार करो। होर जतन ने सारे झूठे, झूठे ने सब होरे उपा, मोड़ के मन नू दुनिया वल्लों चित्त गुरु दी चरणी ला। अवतार वाणी 112। साधु का जो बोल भी आए, सुनना और सुनाना है, पाँव से चल कर संगतियाँ ना कर से सेव कमाना है। रचना से है कीर्ति गाना, आँख से दर्शन पाना है। श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर हरदम शीश झुकाना है। जो गुरु सिख यह कर्म कमाए, तीनों सुख वह पाएगा। कहे अवतार गुरु हो राजी, जग सारा यश गाएगा। अवतार वाणी 223। जिन्हा रब दा दर्शन कीता, इना दा सत्कार करो। रब बोले ये ना दे अंदर, इना नू नमस्कार करो। अवतार वाणी 317। जो गुरसिख निरंतर सत्संग सुमिरन और सेवा करता है और उपरोक्त मार्गदर्शन के अनुसार गुरुमुखों वाला जीवन व्यतीत करता है, उसका जीवन एक सार अथवा सहज अवस्था में सुखी व आनंदमय व्यतीत होता है। इस दुनिया की गर्म हवा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह कमल के फूल के समान संसार में निर्लेप रहते हुए सारे कार्य करता है। दवाई के साथ परहेज भी बताया जाता है, जैसे सरब रोग का औखद नाम, कलि आण रूप मंगल गुणगाम। आदि ग्रंथ 274। हुजूर शहंशाह जी फरमाते थे, मैंने तुम्हें निरंकार प्रभु का ज्ञान दिया है, इस परमात्मा के साथ मिलाया है। अब तुमने इसको अंग संग मानकर हर समय गुरुमत के अनुसार काम करने हैं और जो काम नहीं करने उनके विषय में भी कहा गया है। निर्मल व स्वच्छ जीवन जीना, अंदर बाहर से एक होना, सदा नम्रता में रहना, मीठा बोलना और सभी का भला चाहना और करना, सभी से प्यार करना, सभी को सत्कार देना, अपने आप को दास समझना व निष्काम भाव से सेवा करना, किसी से लेकर नहीं दबाना, किसी से छल कपट नहीं करना, किसी से नफरत नहीं करना, किसी से बैर विरोध नहीं करना, सभी में सतगुरु का रूप देखकर प्यार करना, सबको एक सा जानना, जात पात इत्यादि को नहीं मानना, सच निरंकार पर अटूट विश्वास रखना और जो निरंकार दिखाया गया है उसका श्वास श्वास ध्यान करना और इसका ही आसरा लेना है, किसी और का आसरा नहीं लेना। सतगुरु ने तुम्हें सभी बंधनों से मुक्त कर दिया है और परमात्मा से मिला दिया है। अब किसी के बहकावे में नहीं आना है। रिद्धि सिद्धि गुरसिख की दासी है। कोई कहे कि मैं तुम्हें पंख लगाकर उड़ा सकता हूँ तो तुम्हें भ्रमों में नहीं पड़ना और कहना कि निरंकार ने पहले ही कोई कम पंख लगाए हैं, अगर तू मुझे पंख लगाए देगा तो कौन सी बड़ी बात है। आओ हम अपने आप को इस दर्पण में देखें और अरदास करें कि हम ऐसा शुभ कर्म कर सकें जैसा सद्गुरु चाहते हैं। आज तक संसार में अनेक महापुरुषों ने अवतरित होकर अपनी अमृत वाणी से मनुष्य को धर्म पालन और दया भावना का संदेश दिया है, परंतु मानव समाज पर इन उपदेशों का कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। आज भी मनुष्य भौतिक सुख सामग्री के लिए लालायित बना हुआ है। भोगों की तीव्र लालसा उसे पागल बनाए हुए है। मानो भूल गया है कि उसका निज स्वरूप क्या है। गुरु की कृपा से निज स्वरूप को जानकर तथा गुरु का सच्चा सिख बनकर ही उसका किरदार सही होगा। संत हरि दे दुनिया दे बिच सब तो चंगे रहंदे ने,
अवतार गुरु दी सरनिया शुभ कर देने शुभ कह देने। अवतार वाणी 41। आत्मिक शांति, आनंद एवं मुक्ति। लोग मन की शांति के लिए क्या क्या नहीं करते, अपने सुख आनंद के लिए वे अनेक प्रयत्न करते हैं। ज्ञानी जनों ने यह स्पष्ट किया है कि सांसारिक पदार्थों में सुख नहीं है, कामनाओं की कोई सीमा नहीं है। सांसारिक पदार्थों को जितना भी इकट्ठा कर लिया जाए उतना ही कम लगता है तथा इन्हें और अधिक प्राप्त करने की इच्छा मन में बनी रहती है। इसलिए महापुरुषों ने मन को समझाने का प्रयास किया और बताया कि ईश्वर की जानकारी और पहचान करके गुणगान करने, गुरु भक्ति, सत्संग, सेवा व सुमिरन द्वारा ही मन में ठहराव आता है और सहज अवस्था प्राप्त होती है। सहज अवस्था ईश्वरीय ज्ञान को ही कहते हैं और जब गुरु कृपा से परमात्मा का बोध हो जाता है तो इसका सिमरन व ध्यान करते हुए मन शांत हो जाता है और इसकी बेचैनी, दौड़ धूप और भ्रमण सब समाप्त हो जाते हैं। निराकार प्रभु के ज्ञान तथा ईश्वर की पहचान के बिना मन पर नियंत्रण होना असंभव होता है। ऐसा केवल गुरु कृपा व गुरु की रहमत से ही संभव हो पाता है। कुंभ बधा जल रहे, जल बिनु कुंभ न होय, ज्ञान का बधा मनु रहे, गुरु बिनु ज्ञान न होय। आदि ग्रंथ 469। मन में संकल्प विकल्प उठते हैं, मन को ही दुख सुख का आभास होता है, मन में ही खुशी व गम प्रतीत होता है, मन में ही सभी बुराइयों का जन्म होता है। यदि मन गुरु कृपा व ईश्वरीय ज्ञान द्वारा पावन हो जाता है तो हर पल हर क्षण सुख महसूस होता है। सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख नाही पेखे निरति नाटे, सुख नाही बहुदेश कमाए, सरब सुखा हरि हरि गुण गाए। आदि ग्रंथ 1147। यदि सुख चैन चाहिए तो सतगुरु की शरण में आना होगा, इससे सत्य की पहचान करनी होगी, प्रभु के साथ नाता जोड़ना होगा और गुरु भक्ति में तल्लीन होना होगा। जब इंसान को आत्मिक सुख मिल जाता है तो वह गुरु भक्ति, सत्संग, सेवा और सुमिरन करके अलौकिक आनंद प्राप्त कर रहा होता है, जो सदैव अस्थायी रहता है, कभी कम नहीं होता और ना ही मध्यम होता है और वह हमेशा एक समान रहता है। इस अलौकिक आनंद का केंद्र बिंदु केवल निरंकार ही है। निरंकार ही सभी सुखों का सार है और यही सत्य चित एवं आनंद स्वरूप है। इसके सिवा जो आनंद जिस रूप में भी प्राप्त किया जाता है वह क्षणभंगुर होता है और उसमें परिपक्वता नहीं होती। संसार के पदार्थों द्वारा जो आनंद मिलते हैं वह थोड़ी देर के लिए रहते हैं और उसके बाद वह समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले को कुछ देर नशा रहते हैं और उसके बाद उसका नशा उतर जाता है। अन्य पदार्थों द्वारा प्राप्त आनंद भी इसी प्रकार का होता है, जो कुछ समय के लिए ही रहता है और वह अस्थायी नहीं होता। इसीलिए निरंकार का नाम रूपी अमृत ही संत जनों महापुरुषों ने प्राप्त किया है और इसकी मस्ती में ही खोए रहते हैं। संसार के लोगों को भी उन्होंने यही उपदेश दिया है कि गुरु ज्ञान द्वारा ही सच्चा आनंद प्राप्त किया जा सकता है। आनंद भैया मेरी माए, सतगुर मैं पाइया, सतगुर ता पाइया, सहज सेती मन वजिया बधाइया। आदि ग्रंथ 917। बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी, ध्यानी इस आनंद की खोज में जप तप पाठ पूजा तपस्या करते हैं, पुण्य दान करते हैं, लेकिन यह अलौकिक आनंद प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि प्रभु की पहचान और गुरु का ज्ञान जरूरी है। यह जबरदस्ती, कर्मकांड, युक्ति और परिश्रम से नहीं प्राप्त होता और इसके बिना आनंद नहीं मिल सकता और ज्ञान केवल सतगुरु की कृपा बख्शिश से ही प्राप्त होता है। जिन जिन को भी यह रहमत प्राप्त हुई उनको शांति और आनंद भी सहज में ही मिल गए हैं। ऐसा अलौकिक आनंद प्राप्त करने के लिए सतगुरु द्वारा गुरु ज्ञान एवं सत्य की पहचान करना अनिवार्य है और यही सच्चा सुख और आनंद प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। मुक्ति का सरलार्थ कार्य की संपन्नता है। जब भी कोई कार्य करना होता है और वह पूरा हो जाता है तो हम कहते हैं कि मैं इस कार्य से मुक्त हो गया हूँ। जिस प्रकार कुछ साल तक निरंतर सेवा करने के बाद कार्य करने वाले को सेवा मुक्त कर दिया जाता है, उसी प्रकार इंसान अनेक प्रकार के बंधनों में जकड़ा रहता है और वह उसके अपने द्वारा ही बनाए हुए होते हैं। जैसे मकड़ी खुद ही जाल बनाती है और खुद ही उसमें फंस जाती है, इसी प्रकार इंसान की मानसिक स्थिति होती है जो खुद ही माया जाल में फंसा रहता है और इससे निकलना उसके बस की बात नहीं होती। इन बंधनों से मुक्त कराना तथा माया जाल से उबारना केवल सतगुरु का ही काम होता है, इसलिए इसे बंदी छोड़ भी कहते हैं। बंधन तोड़ बोलावे राम,
मन महि लागे साचु ध्यान, मिटस कलेश सुखी होई रहिए, ऐसा दाता सतगुरु कहिए। आदि ग्रंथ 183। कबीर मुकति दुआरा, संकुड़ा राई दसवे भाई, मन तऊ मैगल होई रहा, निकसिया क्यों कर जाई, ऐसा सतगुर जे मिले, तुठा करे पसाऊ, मुकति द्वारा मोकला, सहजे आवऊ जाओ। आदि ग्रंथ 509। मुक्ति को प्रदान करने की शक्ति केवल सतगुरु के पास ही होती है, वही मुक्ति का दाता होता है। और संक्षिप्त में यह कहा जाए कि गुरु ज्ञान और भक्ति का भंडार होता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, वह सत्य की पहचान नहीं होती, और ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। यदि ज्ञान के साथ कर्म है तो मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है, और इस जीवन काल में ही जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त होता है। सबसे बड़ा डर मौत का होता है, लेकिन भक्तजन गुरु कृपा व गुरु ज्ञान द्वारा इस डर से मुक्त हो जाते हैं। वह जीते जी मन करके मर जाते हैं, और गुरु के आगे अपनी खुदी, अभिमान और अहम को त्याग कर जीवन जीते हैं। उनके सभी कर्म स्वच्छ और पावन होते हैं, और वे बंधनों से ऊपर उठ जाते हैं। अब तऊ जाई चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीर एक भय हैं, कौ न सके पछानी। आदि ग्रंथ 969। तपति माहि ठाण वरताई, अनदु भैया दुख नाठे भाई। आदि ग्रंथ 287। जब सतगुरु द्वारा ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है, सत्य की पहचान होती है, तो आत्मा परमात्मा से मिलती है और उसी समय मोक्ष मिल जाता है। यह बात स्पष्ट है कि जब आत्मा परमात्मा से मिल गई, बूंद सागर में मिल गई और अपने केंद्र बिंदु के साथ सम्मिलित हो गई, तो भटकन कहाँ रह गई, जन्म मरण समाप्त हो गया। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है, जो मेरे विराट स्वरूप को व मेरे पूर्ण योग को जान लेता है, तत्क्षण मैं उसका जन्म मरण काट देता हूँ, भाव उसे मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता 9:31। गुरुजनों और संत महापुरुषों की वाणी से यह सिद्ध होता है कि मुक्ति प्राप्त करनी है तो वह गुरु कृपा से संभव है, और सतगुरु ही ज्ञान प्रदान करने तथा मुक्ति देने में सक्षम है। कर्म कांड द्वारा ना ब्रह्म ज्ञान और ना ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो दास इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा है। इससे आगे की जो लेख है उसे अगले वीडियो में लेकर के आपके श्री चरणों में प्रस्तुत होगा। इसको बोलने के दरमियान जो कुछ त्रुटियां होंगी उसके लिए दास करबद्ध आप सभी के चरणों में प्रार्थना करता है कि आप सब दास को नादान बच्चा समझ करके बख्श लीजिए, और अपनी कृपा दृष्टि, अपना वरद हस्त्र, अपना आशीर्वाद दास और दास के पूरे परिवार पर निरंतर बनाए रखिए, जिससे दास का भी लोक सुखी और परलोक सुहेला हो। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।